सर मेरा नाम पीयूष मिश्रा है और मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ। इस वक्त इतनी बढ़िया शेयरिंग्स हुई हैं कि मैं क्या बताऊँ, मेरा दिन बन गया, हफ्ते बन गए मेरे। मैं तो साहब ने क्या शेयरिंग की, मैम क्या शेयरिंग की आपने यार, द वे यू हैव संग यार, मतलब दिल लूट लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरा क्या है कि मैं ये सब्जेक्ट में एक इसका टॉपिक में एक लफ्ज़ जुड़ना बच गया है कि थिएटर इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ कॉलिंग फॉर मी। इट्स अ वेरी पर्सनल जर्नी ज़िंदगी में जो कुछ भी एक्टिंग की, क्योंकि एक्टिंग और मेरा बड़ा भयंकर ताल्लुक, बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है। हम एक दूसरे पर मैसर रहे हैं अधिकतर। एक्टिंग के बिना जो है मैं कैसे बतलाऊं कि नसीर बोलते हैं कई बार कि एक्टिंग तब कर पाओगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम एक्टिंग के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। मैं भी यही बोलता हूं कि एक्टिंग के बिना ज़िंदा नहीं रह पाना इस बात का परिचय है कि आप एक्टिंग तब कर पाओगे। नसीर बोलते हैं कि अगर बॉम्बे आए हो और एक्टर हो तो काम मिलेगा। मैं बोलता हूं कि अगर बॉम्बे आए हो, एक्टर हो तो काम मिलेगा, लेकिन जब तक काम मिलेगा तब तक एक्टर बने रह सकोगे क्या? अगर 5 साल बाद काम मिला, 5 साल के अंदर झाइयां पड़ जाती हैं चेहरे पे। वो केवल एक ही चीज़ है, पैशन है आपका, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर अपने एक्टर को जिंदा रह सकते हैं। अभी मेरे पास में खाली 18 मिनट हैं और उसमें बहुत बड़ी चीज़ पर बोलना है मुझे। मैं बतलाऊं कि एक्टिंग मेरे लिए कॉलिंग क्यों है। पहले एक बहुत छोटी सी बात, कई बातें होती हैं जो घटती हैं जिनको हम चमत्कार मान लेते हैं, है ना। वो हमारी समझ नहीं आती, हम बोलते हैं कि यार चमत्कार है ना, लेकिन एक्चुअली वो घटती हैं। कुंभ के मेले में आप देखते हैं कई बार आदमी सर को नीचे करके बैठा रहता है, लेकिन वो कैसे होता है, सांस कहाँ से मिलती है, हम ये समझ नहीं पाते, उसको हम चमत्कार मान लेते हैं। तो ऐसी एक बहुत छोटी सी चीज़ बोलता हूँ आपको मैं, कभी आपके ज़हन में ये आया कि हम वी आर कमिंग फ्रॉम नथिंगनेस एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स नथिंगनेस। वी आर कमिंग फ्रॉम नथिंगनेस मतलब हम कहीं नहीं से आ रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। ये सवाल मेरे दिमाग में आपके 20 साल की उम्र में आ गया था, जब किसी व्यक्ति ने मुझे प्राणायाम सिखाया था, और ये सवाल हमेशा पनपता रहा। बाद में शराब की बहुतायत ने ये सवाल खो दिया, इसके जवाब भी खो दिए। एक्टिंग इस चीज़ को, इसके जवाब को पाने में जो है बहुत बड़ी मददगार रही। लगातार एक्टिंग करता रहा, लेकिन मुझे हमेशा से एक्टिंग से परेशानी होती रही कि यार मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे नेम फेम सब कुछ मिल रहा है, अखबार में मेरी फोटो छप रही है, इसके बावजूद परेशानी क्यों है, क्यों तकलीफ में क्यों हूँ मैं। और एक्टिंग हमेशा परेशान करती रही। 2010 तक एक्टिंग ने मुझे बेतरह परेशान किया। जिंदगी में कम्युनिज्म आया पहले, अच्छा एनएसडी आया, एनएसडी के बाद में हम बन गए एक्टर, वहाँ से ग्रेजुएशन हो गया। 86 में हम गए वापस अपने घर में ग्वालियर में, तो पूछा कि भाई क्या काम करते हो, तो मैंने कहा कि थिएटर करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ काम क्या करते हो, तो मैंने कहा थिएटर करते हैं यार। उन्होंने कहा थिएटर करते हो, क्या काम हुआ, पैसे कितने मिलते हैं, मैंने कहा पैसे लगाने पड़ते हैं। तो फिर क्या काम हुआ। तो ये बतलाना, मैं बोलता कि यार मज़ा आता है, ये जवाब देता कि मज़ा आता है, और वाकई इसका एक ही जवाब था कि मज़ा आता है, और कोई जवाब नहीं था। कुछ चीज़ों के कुछ जवाब नहीं होते, मज़ा आता है और मज़ा आता है, बस बात खत्म हो गई। गाना गाने में मज़ा आता है, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, गाना गाने में मज़ा आता है, आंतरिक जो है सुख मिलता है। एक्टिंग को लेकर ये जर्नी बढ़ती रही लगातार। उसके बाद में ज़िंदगी में कम्युनिज्म आया, हम पूरी तरीके से मार्क्स के हो गए, है ना। और आज मेरा ऐसा मानना है कि जो बंदा 20 साल की उम्र में कम्युनिस्ट नहीं बना, उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया, और जिसने 30 साल की उम्र तक उसको छोड़ा नहीं ना, उसने भी बहुत कुछ खोया। हाँ, मेरी जर्नी थोड़ी आगे बढ़ गई थी। मेरी जर्नी जो है मतलब मैंने कहीं 36 साल तक मैं कम्युनिस्ट रहा। हालांकि कम्युनिस्ट ऐसा था कि मैं जो है एनएसडी के सामने शंकर भगवान की मूर्ति थी, वहाँ पर धोख देता, उसके बाद अंदर जाता कि जो है तुम कुछ भी कर लो, मैं तो भगवान को मानूंगा। साफ सी बात है, मैं कतई आस्तिक हूँ, और मुझे आस्तिक कम्युनिस्ट बोल सकते हो तो बोलो, और वरना फिर गो टू हेल। मैं तो हूँ, जो मुझे करना है वो करूँगा। लेकिन ये उसके बाद में, अच्छा हम रात दिन थिएटर करते, क्रांति कर रहे हैं। अब क्रांति जो जैसे हमारे इंतजार कर रही है दिल्ली गेट पे बड़ी खड़ी हुई कि मैं अभी आ रही हूँ, अभी तक नहीं आई साली, अभी तक नहीं आई। लगातार कोशिश कर ली, इतने गाने गा लिए, थिएटर कर लिया, स्ट्रीट थिएटर, ये थिएटर वो थिएटर, आज तक नहीं आई क्रांति। और अब मालूम पड़ा कि क्रांति नहीं आती है, आपको ये सब जो है आप सबका पर्पस ये होता है कि आप जिंदा रह सकें। दिन में खड़े होते थे तो आपके मतलब लगातार दिन बोलता था कि आप कुछ काम करो, यहाँ पे किटिंग करनी है, यहाँ स्ट्रीट थिएटर करना है, या ये करना है। उससे हमारे अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य में जो है वृद्धि होती थी लगातार। वो सब अपने आप के लिए होता था। उसके बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन आए जिंदगी में, उन्होंने बड़ा कुछ दिया। मतलब आपके डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी मैंने पढ़ी न्यूटन की, उसमें लिखा था कि जो है एक सेब अगर उछालते हैं आप तो सेब नीचे आता है, क्योंकि धरती में ग्रेविटी नाम की फोर्स होती है। उससे जो है एक्टिंग की बहुत बड़ी डेफिनेशन मिली मुझे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सब एक्टिंग कहाँ होती है, स्टेज पर होती है, बीच में होती है, दो को एक्टर्स के बीच में होती है। मैं कुछ रिएक्ट करता हूँ, वो रिएक्ट करता है, वो मेरे लिए एक्शन बन जाता है, मैं रिएक्ट करता हूँ, एंड वाइस वर्सा, चलता रहता है। तो ये होता रहा। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि यार अगर सपोज कोई बंदा एक्टिंग नहीं करे, मेरा को एक्टर एक्टिंग नहीं करे, तो क्या मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, मुझे तो करनी पड़ेगी ना।
अगर मेरा कोई एक्टर कह रहा है कि मैं एक्ट नहीं कर रहा, वो रिएक्शन का जो है बहाना ही नहीं दे रहा मुझे, तब भी मुझे एक्ट करना पड़ेगा। तो फिर जो है एल्बर्ट आइंस्टीन की जो डेफिनेशन थी ग्रेविटी की कि एक्टिंग इज नॉट अ ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मेरी अपनी फील्ड है, एप्पल की अपनी फील्ड है, और जो है आपके सूरज की अपनी फील्ड है। और अगर मैं सूरज उसको उछालता हूं तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेंड्स टू टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। वो नीचे इसलिए आता है कि वो उसको रेजिस्टेंस कम मिलता है। मेरी जो है आपके मतलब ग्रेविटी इतनी घनी नहीं है जितनी कि सूरज की है। उससे सारी बातें सॉल्व हो गई। करो एक्टर, मैं कर रहा हूं एक्टिंग और सामने वाला भी कर रहा है एक्टिंग, सामने वाला एक्टिंग नहीं कर रहा, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इतनी फैल रही है, इतनी फैल रही है कि उसने उसको ग्रिप में ले लिया। ना केवल उसको बल्कि ऑडियंस को भी ग्रिप में ले लिया। और वो एक्टिंग करे ना करे, कुछ भी करे, लेकिन एक्टिंग करे ना करे, लेकिन एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग होगी। ये करते 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 मैं जो है बहुत मतलब लंबी चौड़ी जर्नी रही है, बहुत परेशान रहा मैं। फिर 2010 में कहीं आकर मुझे विपश्यना जाने का मौका मिला। विपश्यना आप लोग जानते होंगे, एंशिएंट ओल्ड टेक्निक ऑफ मेडिटेशन है। इसके पहले मुझे नाट्यशास्त्र पढ़ने का मौका मिला, जो मैंने एनएसडी में रहते हुए बड़ा एरोगेंट था, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, ये वो करके। और मैं उस ट्रिप ने जो है मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी थी। एनएसडी में बहुत बड़ा एक्टर रहा, बहुत काम किया, लेकिन मेरी स्टडीज जो है बिल्कुल ही गायब हो गई थी, बिल्कुल गायब हो गई थी। और मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं आती है, मुझे हर चीज़ आती है। तो उस ट्रिप ने जो है पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी, मुझे नाट्यशास्त्र पढ़ने का कभी मौका नहीं मिला। नाट्यशास्त्र पढ़ा मैंने अभी कहीं जाकर। उसमें पात्र की डेफिनेशन है। पात्र मतलब आप क्या पात्र कर रहे हैं, आप क्या रोल कर रहे हैं। पात्र मतलब आप विल्ली लोमेन कर रहे हैं, या स्टैनली कोवलस्की कर रहे हैं, या कालिदास कर रहे हैं। पात्र की डेफिनेशन मिली, और पात्र में उसकी डेफिनेशन में ये स्पष्ट कहा गया है कि पात्र वो होता है जिसमें कि अगर दूध डाल दो तो वो दूध का पात्र हो जाता है, जहर डाल दो तो वो जहर का पात्र हो जाता है, पानी डाल दो पानी का पात्र हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हर चीज फेंक दो तो वो खाली पात्र रहता है, वो खाली पात्र रहता है, न्यूट्रल। और विपश्यना गया, मालूम पड़ा कि वो सब न्यूट्रल रहने की तरफ, प्राणायाम, ध्यान, योग, अष्टांग योग, हर चीज जो है मुझे न्यूट्रल रहने की तरफ इशारा कर रही थी। शास्त्र में पढ़ा, उसके बाद वेद पढ़े मैंने, भगवत गीता पढ़ी मैंने, हर जगह यही कहा गया, पॉइंट यही था कि बी न्यूट्रल, गो न्यूट्रल। आप जितना ज्यादा साफ सुथरा रहोगे उतना ही ज्यादा अंदर कैरेक्टर को डाल सकोगे। ये करते करते उसके बाद मैंने विपश्यना का कोर्स किया, और उससे जो है मेरी जिंदगी बिल्कुल ही अलग हो गई। 2010 की जिंदगी के पहले की जिंदगी और 2010 के बाद की जिंदगी, मैं कह सकता हूं कि 2010 के बाद में जितने परफॉर्मेंस किए वो अलग ही रंग लिए हुए थे। उसमें मुझे करने में मजा आया था। उसमें जो है आपके मतलब विपश्यना में वो बतलाते हैं कि कल्प वृक्ष होता है, कल्प जिसे कहते हैं ना कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको साइंस कहती है और जिसको हिंदू धर्म बोलता है प्राण बहुत रैंडम मोशन में अंदर डोल रहे होते हैं। कल्प जिसे कहते हैं बुद्ध बताते हैं कल्प। तो एक ही चीज होती है, ये रैंडम मोशन में आपके प्राण दौड़ रहे हैं हमारे अंदर, और आपके इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमारे एक्सप्रेशंस बनते हैं। मैं यहां तक पहुंच गया, मैंने बोलने की कोशिश की कुछ लोगों को, तो उन्होंने कहा कि चलो यार कटे चाय पीते हैं फिर बाद में बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है बढ़िया बात है। मैंने बड़े बड़े लोगों को बोलने की कोशिश की, नसीर जैसे लोग बोलने की कोशिश की। नसीर से मैंने सवाल पूछा था कि सर अगर आपका कोई एक्टर एक्टिंग नहीं कर रहा तो क्या आप एक्टिंग कर पाएंगे। पहले उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, फजूल बात है। देन ही टुक सम टाइम एंड देन ही सेड कि तुमने क्या पूछा था। तो मैंने कहा मैं नहीं पूछा था। कहने लगे हाँ मैं एक्टिंग करूंगा। कारण क्या कि मेरे अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मेरी फील्ड बहुत चौड़ी है और बहुत डेंस है, बहुत थिक कर लिया मैंने। उसके बाद में मुझे सामने वाले की, ऐसा नहीं कि उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूंगा कि वो एक्टिंग करे, लेकिन अगर कहीं भूल जाता है और परफॉर्मेंस नहीं करता है तो मेरा ऑरा इतना बड़ा हो गया कि मैं उसको भी अपने आप में समेट लूंगा। तो एक्टिंग हर हाल में होगी। तो इस चीज ने मुझे बतलाया कि एक्टिंग खाली प्रोफेशन नहीं है, इट्स अ कॉलिंग नॉट ओनली फॉर मी बट इट शुड बी ए कॉलिंग फॉर एवरीबडी, बशर्ते कि वो इतना ही सीरियसली गंभीरतापूर्वक एक्टिंग को लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे लगा नहीं कि कर रहा है। एक्चुअली मैंने अपनी जिंदगी में हिंदुस्तान में एक्टर्स देखे, सिनेमा में जो एक्टर्स देखे उस 10 पर गिनती खत्म हो जाएगी। 10 के आगे 10 तक था, उसके आगे एक्टिंग यही थी कि यार थोड़ा नाम मिल जाए, पैसे मिल जाए, लड़कियां मिल जाएं, ऑटोग्राफ मिल जाएं, नाम छप जाए, ये हो जाए, अवार्ड मिल जाए। इसके आगे जो है किसी की नीयत मैंने तो देखी नहीं, और 10 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे कम 5-6 तक जो है गिनती चली जाती है। क्योंकि एक बार जब वो चीज़ें मिलती हैं ना, तो उसके बाद में फिर आपका दिमाग यहाँ से हटने लगता है धीमे धीमे करके। तो ये जो है आपके इतना सीक्रेट प्रोफेशन था मेरे लिए। भाई पैसे नहीं मिलते, ठीक है, एक ही बात है ना, पैसे नहीं मिलते, ठीक है नहीं मिलते, हम और चीज़ों से कमा रहे हैं,
और अगर एक्टिंग नहीं करूं तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं हो पाए। आज जो आपने गाने सुने वो मैं नहीं गा सकता, वो सारी की सारी वहीं से आती है, परफॉर्मेंस करने से आती है। वो सब नाम रूप दर्शन एक चीज होती है कि आप जो भी बोलते हैं उसका आकार आपके अंदर खिंच जाता है। आपका पूरा कम्युनिकेशन तब होता है जब आप जो बोलते हैं उसका आकार आपके अंदर खिंच जाए। कुछ लोग बहुत बढ़िया बोलते हैं लेकिन इंप्रेसिव नहीं लगता, कुछ लोग बहुत खराब तरीके से बोलते हैं लेकिन बहुत क्लियर होते हैं कि हाँ इट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। तो ये चीज जो है आपके मतलब ये इतनी माइक्रो लेवल पर जो है आपके मतलब एक्टिंग को मैं समझना चाहता था, और आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि माइक्रो लेवल पर मैं एक्टिंग समझ पा रहा हूं। आज की तारीख में मुझे लगता है कि मैंने फिजूल में जिंदगी नहीं गंवाई, जो कि मुझे लग रहा था कि 2010 तक करे जा रहे हैं एक्टिंग, लेकिन इवेंचुअली कहां जा रहे हैं। E=mc²। पूरी जिंदगी मुझे लगता है कि इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ ईगो डिफ्लेशन। भयंकर इगोइस्ट था, जबरदस्त इगोइस्ट। कौन है मेरे सामने साला, कोई लाके दिखाओ, मैं तो इतना बड़ा एक्टर हूं और ये वो है ना। जिंदगी पूरी की पूरी इट्स अ स्लो प्रोसेस ऑफ ईगो डिफ्लेशन। धीमे धीमे ईगो को डिफ्लेट करते जाओ। E=mc²। पढ़ा मैंने सब सारी की सारी जो है वो धार्मिक भाषा में बात कर रहे थे शास्त्र में। अल्बर्ट आइंस्टीन, E=mc², एनर्जी इज इक्वल टू मास वेलोसिटी स्क्वायर। माइंड यू इट इज नॉट स्पीड, इट इज वेलोसिटी, मतलब इट हैज अ डायरेक्शन। तो अगर कोई भी मास जो है जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में बढ़ रहा है वो एक दिन आकर एनर्जी में तब्दील हो जाएगा, मतलब नल पॉइंट हो जाएगा। मास की अनुभूति नहीं होगी, हमें यह अनुभूति नहीं होगा कि हम इस चीज के बने हैं, एंड दैट इज ईगो डिफ्लेशन। तो इस तरफ जो है मेरा फिर दिमाग, पिछले 4 साल में जितना परिवर्तन मुझ में हुआ है, अल्कोहल गई, अल्कोहल मतलब आज तो होगी लेकिन फिर भी अल्कोहल गई, काफी हद तक अल्कोहल गई, है ना। मतलब आपके दिमाग संतुलित हुआ, बाकायदा दिमाग संतुलित हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप में से कोई एक्टिंग की तरफ जो है ध्यान देने की कोशिश कर रहा है तो ये ध्यान करिएगा कि जब तक आपकी सांस नहीं घुट जाएगी तब तक एक्टिंग नहीं होगी। या तो आप ये मन बनाएं कि आपकी सांस घुट जाएगी अगर हमारी एक्टिंग नहीं होगी, तो एक्ट तब तक नहीं कर पाएगा आदमी। अगर आप वाकई अगर उसके एक्चुअली मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो तब तक एक्टिंग नहीं हो सकती जब तक कि सांस घुटने का डर नहीं हो। बड़ी अजीब बात है यार, पेंटर है, पेंटर से बोलो रोज पेंटिंग करने के लिए कर देगा, सिंगर से बोलो रोज गाने के लिए गा देगा, डांसर से बोलो रोज डांस करने के लिए कर देंगे। एक्टिंग में अरे यार आज मूड नहीं है यार, आज 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 मेरा कुछ पता नहीं क्या, सुबह गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, आज मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे यार, इट इज योर प्रोफेशन, इट्स नॉट योर प्रोफेशन, इट्स योर कॉलिंग, डू इट। क्योंकि एक्टिंग के बारे में हम रियाज करने की सोचते ही नहीं। एक्टर के लिए रियाज क्या हो, क्या जिम जाके बॉडी बनाना, जो कि हो रहा है आजकल बॉम्बे में। हाँ, तो एक्टिंग के लिए एक्टिंग का रियाज कैसे हो, ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा आती रही कि एक्टिंग का डेली रोजमर्रा का रियाज करने के लिए कोई तरीके निकाले जाएं। वो मैं तरीके निकाल चुका हूं। तो अभी जो है मुझसे आप सिनेमा ले लीजिए, मैं एक्टिंग करता हूं। आप थिएटर ले लीजिए, मैं एक्टिंग करता हूं। आप थिएटर के रिहर्सल छीन लीजिए, तब भी मैं एक्टिंग करता हूं। अपने घर में मैं आज की तारीख में 4 या 5 घंटे बाकायदा रियाज करता हूं, उसका बाकायदा रियाज करता हूं। इट्स अ साइकोफिजिकल प्रोसेस, इट्स साइकोफिजिकल प्रोसेस। ये खाली रीडिंग नहीं है, रीडिंग इज अ पार्ट ऑफ थिंग, आर्टिकुलेशन इज अ पार्ट ऑफ एक्टिंग, रीडिंग इज अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। अच्छा बोलना, साफ बोलना, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिंग, इट इज नॉट एक्टिंग। Acting takes place somewhere else. It is a psychophysical process which only an actor knows. Only an actors know. तो ये जो है बड़ी तीखी, बड़ी झामे वाली जिंदगी रही। अब कहीं जाकर 4 साल में थोड़ी सुधरी है और मैं आजकल इसका बड़ा लुत्फ लेता हूँ। That's why I always say कि एक्टिंग इज नॉट अ प्रोफेशन। पैसे नहीं मिलते, ठीक है भले, अब तो पैसे भी मिलते हैं, अब तो पैसे ही मिलते हैं। एक्टिंग करने के पैसे मिलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था, इन गानों के पैसे मिलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तो अब तो पैसे ही मिलते हैं, तो अच्छा लगता है, दैट्स ऑल। आगे क्या बोल, गाना सुन लो। सुनोगे गाना? हाँ, अरे जोर से बोलो ना यार। गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया। गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया। फैज़ फिराकों साहिर मखदूम, मीर की ज़ौक़ की दागों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है,
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं, ये रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे। जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। छिटपुट सी बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। कटपिट के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। और दुनिया, और दुनिया, वो कहे हैं कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों से आगे जहाँ और भी है कि हम ही नहीं हैं, वहाँ और भी हैं। हमारी हर एक बात होती वही है, हमें ऐतराज नहीं है कहीं भी। वो आलिम है फाजिल है होंगे सही ही, मगर फलसफा ये बिगड़ जाता है जो वो कहते हैं। आलिम ये कहता हुआ ईश्वर है, फाजिल ये कहता हुआ अल्लाह है, काबिल ये कहता हुआ ईसा है, तो मंजिल ये कहती तब इंसान से कि तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये बुझते हुए चंद बासी चरागों, तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया। और दुनिया, और दुनिया, और दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।